गांव के पास एक घने जंगल में, जहां के पेड़ पौधे आत्मा से भरपूर थे, रहता था एक अजीब सा लड़का नामक राज। राज, जिसे गांव वाले एक रहस्यमय भूतनी से जोड़ा देते थे, हर रोज जंगल की ओर बढ़ता था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक अद्वितीय घटना हुई, जो उसे भूतनी के साथ नाता बनाने की ओर ले गई। राज को जंगल का सबसे पुराना पेड़, जिसे लोग आत्मा वृक्ष कहते थे, के पास ले गया। आत्मा वृक्ष के नीचे एक पुरानी मंदिर थी, जिसमें रहती थी भूतनी, एक रहस्यमय और प्रेरणादायक आत्मा। भूतनी ने राज को एक विशेष काम के बारे में बताया, जिसे उसे सुनकर राज ने एक अनूठा साथी पाया। भूतनी के साथ उसका संबंध दिनों दिनों मजबूत होता गया। उनका मिलन जंगल के हर हिस्से में चरम परिकल्पना और सौंदर्य को बढ़ा रहा था। एक दिन वे एक अजीब चंदन महाकाली रात्रि के दौरान एक गुप्त गुफा में चले गए, जिसमें एक पुरानी पुस्तक थी जो उनके भविष्य की रहस्यमयी बातें बता रही थी। पुस्तक ने उन्हें एक प्राचीन राजमहल के रहस्य की ओर बुलाया, जो जंगल के गहराई में छिपा हुआ था। राज और भूतनी ने इस सफलता की ओर एक साथ कदम बढ़ाया, और राजमहल में खोज करते हुए उन्होंने एक पुराने तालाब का पता लगाया। वहां एक स्वर्ण महल था, जिसमें एक सुनहरा चंदन कंबल, जिसे रात्रि के दौरान कोई जादू कर रहा था। राज ने उसे समझा कि इस रहस्यमयी तालाब से जुड़े हुए वर्तमान और भविष्य के संकेतों का समाधान तालाब में छुपा हुआ है। वे एक साथ मिलकर उस चंदन महाकाली रात्रि के समय तालाब के किनारे गए, जहां रहस्यमय तालाब की तलाश शुरू होती है। वहां पहुंचकर राज ने भूतनी की माधुर्य से बहुमूल्य बातें जानी, और उन्होंने साथ मिलकर चंदन महाकाली रात्रि के आगे खुलासा किया। यह रात्रि एक नई शुरुआत का संकेत था, जिसमें राज और भूतनी ने अपने अद्वितीय साथी